ये वतन का ये उस समय की बात है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। खचाखच भरी एक रेलगाड़ी चली जा रही थी। यात्रियों में अधिकतर अंग्रेज थे। एक डिब्बे में एक मुसाफिर गंभीर मुद्रा में बैठा था। सांवले रंग और मझले कद का ये यात्री साधारण वेशभूषा में था, इसलिए वहां बैठे अंग्रेज उसे मूर्ख और अनपढ़ समझ रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। पर वो व्यक्ति किसी की बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक उस व्यक्ति ने उठकर गाड़ी की जंजीर खींच दी। तेज रफ्तार से दौड़ती वो गाड़ी तत्काल रुक गई। थोड़ी देर में गार्ड भी आया और उसने पूछा कि जंजीर किसने खींची है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैंने खींची है। कारण पूछने पर उसने बताया कि मेरा अनुमान है कि यहाँ से लगभग 1 फरलांग की दूरी पर रेल की पटरी उखड़ी हुई है। गार्ड ने पूछा कि आपको कैसे पता चला। वो बोला, श्रीमान, मैंने अनुभव किया है कि गाड़ी की स्वाभाविक गति में अंतर आ गया है। पटरी से गूंजने वाली आवाज की गति से मुझे खतरे का आभास हो रहा है। गार्ड उस व्यक्ति को साथ लेकर जब कुछ दूरी पर पहुंचा तो ये देखकर दंग रह गया कि वास्तव में एक जगह से रेल की पटरी के जोड़ खुले हुए थे और सब नट बोल्ट अलग बिखरे पड़े थे। जब लोगों को पता चला कि उस व्यक्ति की सूझबूझ के कारण उनकी जान बची है तो वे उसकी प्रशंसा करने लगे। गार्ड ने पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा नाम है डॉक्टर M विश्वेश्वरैया। उस समय तक देश में उनकी ख्याति फैल चुकी थी। लोग उनसे क्षमा मांगने लगे। निसार मैं तेरी गलियों पे ऐ वतन, निसार मैं तेरी गलियों पे ऐ वतन, के जहाँ चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले, चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले जिस्मो जान, बचा के चले, बचा के चले, बचा के चले। है अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस्तो कुशाद के संगो खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद। बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए, जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा है, तेरे नाम लेवा है। बने हैं अहले हवस मुत्तई भी मुनसिफ भी, बने हैं अहले हवस मुत्तई भी मुनसिफ भी। किसे वकील करे किससे मुंसिफी चाहे, मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते तेरे फिराक में यूं सुबह शाम करते हैं। बुझा जो रोज़ने जिंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। चमक उठे हैं सलासिल तो हमने जाना है कि अब सहर तेरे रुख पर बिखर गई होगी। गरज तसव्वुर शामो सहर में जीते हैं, गरज तसव्वुर शामो सहर में जीते हैं। गिरफ्ते साया दीवारों दर में जीते हैं, जीते हैं, जीते हैं। निसार मैं तेरी गलियों पे ऐ वतन,
निसार मैं तेरी गलियों पे ऐ वतन के, जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। हाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नई है ना अपनी रीत नई, ना अपनी रीत नई। यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने यादों में फूल, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने यादों में फूल। ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं। इसी सबब से फलक का गिला नहीं करते, तेरे फिराक में हम दिल बुरा नहीं करते। घर आज तुझसे जुदा है तो कल हम होंगे, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं। घर आज औज पे है ताले रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं। जो तुझसे अहदो वफा उस्तुवार रखते हैं, जो तुझसे अहदो वफा उस्तुवार रखते हैं। इलाजे गर्दिश लैलाओ निहार रखते हैं, रखते हैं, रखते हैं। निसार मैं तेरी गलियों पे ऐ वतन, निसार मैं तेरी गलियों पे ऐ वतन, निसार मैं तेरी गलियों पे ऐ वतन। विश्वेश्वरैया ने कैसे दिया था भारत को एक नया चेहरा, सुनते हैं इस ब्रेक के बाद। आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गरजे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गरजे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गरजे। वतन का राग कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे डॉक्टर विश्वेश्वरैया की। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर कर्नाटक के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुरम तालुक में 15 सितंबर 1860 को हुआ था। डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया को एमवी के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत के मैसूर को एक विकसित और समृद्धशाली क्षेत्र बनाने में एमवी का अभूतपूर्व योगदान है। उस वक्त राज्य की हालत काफी बदतर थी। विश्वेश्वरैया लोगों की आधारभूत समस्याओं जैसे अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी आदि को लेकर भी चिंतित थे। फैक्ट्रियों का अभाव, सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भरता और खेती के पारंपरिक साधनों के प्रयोग के कारण समस्याएं जस की तस थीं। इन समस्याओं के समाधान के लिए विश्वेश्वरैया ने इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के गठन का सुझाव दिया। 1912 में विश्वेश्वरैया को मैसूर के महाराज ने दीवान यानी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। विश्वेश्वरैया शिक्षा की महत्ता को भली भांति समझते थे।
लोगों की गरीबी और कठिनाइयों का मुख्य कारण वे अशिक्षा को मानते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में मैसूर राज्य में स्कूलों की संख्या को 4,500 से बढ़ाकर 10,500 कर दिया। इसके साथ ही विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ गई। मैसूर में लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल और पहला फर्स्ट ग्रेड कॉलेज महारानी कॉलेज खुलवाने का श्रेय भी विश्वेश्वरैया को ही जाता है। उन दिनों मैसूर के सभी कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। उनके ही अथक प्रयासों के चलते मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। वे पानी की कीमत जानते थे, इसलिए उनका काम पानी को व्यर्थ बहने से रोकने के लिए जाना जाता है। वे भारत में बांधों के वास्तुकार माने जाते हैं। विश्वेश्वरैया से जब पूछा गया कि सिंधु नदी से शहर में पानी की कैसे सप्लाई हो सकती है, उन्होंने इसके लिए ब्लॉक सिस्टम बना डाला। उन्होंने लोहे के दरवाजे बनाए और बांधों से बेकार बहकर जाने वाले पानी के लिए एक नई धारा की खोज की। आज ये तरीका सारे विश्व में अपनाया जाता है। बादल भी गरजते हैं माझी, बिजली भी चमकती है माझी। बादल भी गरजते हैं माझी, बिजली भी चमकती है माझी। दाएं बाएं सन्नाटा है, दाएं बाएं सन्नाटा है, रात अंधेरी है माझी। बादल भी गरजते हैं माझी, बिजली भी चमकती है माझी। बादल भी गरजते हैं माझी, बिजली भी चमकती है माझी। दाएं बाएं सन्नाटा है, दाएं बाएं सन्नाटा है, रात अंधेरी है माझी। बुझता है मन का दिया, कश्ती तेज चला, कश्ती तेज चलाओ माझी, कश्ती तेज चला, कश्ती तेज चला रे माझी। मंजर पे उदासी छाई है, आकाश का चेहरा उतरा है। मंजर पे उदासी छाई है, आकाश का चेहरा उतरा है। नदिया की लहरें कहती है, नदिया की लहरें कहती है, तूफान फिर आने वाला है। बादल भी
भी गरजते हैं माझी, बिजली भी चमकती है माझी। माझिया झिर माझे रे, माझिया झिर माझे रे, माझिया झिर माझे रे, माझिया झिर माझे रे। तेवर बदले है फजा, कश्ती तेज चला, कश्ती तेज चलाओ माझी, कश्ती तेज चला। हाँ कश्ती तेज चला रे माझी, चल वक्त के लहरों से आगे, पहुंचा दे जमाने से पहले। माझिया झिर माझे रे, चल वक्त के लहरों से आगे, पहुंचा दे जमाने से पहले। उस पार पहुंचना है हमको, उस पार पहुंचना है हमको, तूफान के आने से पहले। बादल भी गरजते हैं माझी, बिजली भी चमकती है माझी। लहर है एक दरिया माझी, हाँ कश्ती तेज चला, कश्ती तेज चलाओ माझी, कश्ती तेज चला। कश्ती तेज चला रे माझी, उस पार हमें ले चल माझी, फितरत को जहाँ आजादी है। माझिया झिर माझे रे, उस पार हमें ले चल माझी, फितरत को जहाँ आजादी है। कहते हैं जिसे रूहों का वतन, कहते हैं जिसे रूहों का वतन, रूहों की जहाँ आबादी है। वतन का भद्रावती कारखाने में विश्वेश्वरैया के काम से टाटा बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने विश्वेश्वरैया को अपने जमशेदपुर इस्पात कारखाने का डायरेक्टर बना दिया, जहां वे 1955 तक कार्यरत रहे। विश्वेश्वरैया ने अपने जीवन काल में जितना कार्य किया, उतना संभवतः 100 इंजीनियर मिलकर भी नहीं कर सके। देश में नियोजित अर्थव्यवस्था के अनुसार कार्य करने पर बल देने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे। 1928 में रूस ने इस बात की महत्ता को समझते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार की थी, लेकिन विश्वेश्वरैया ने 8 साल पहले ही 1920 में अपनी किताब रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया में इस तथ्य पर जोर दिया था। इसके अलावा उन्होंने 1935 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया भी लिखी थी। बंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और मुंबई की प्रीमियर ऑटोमोबाइल फैक्ट्री उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। उड़ीसा की नदियों की बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की। इसी रिपोर्ट के आधार पर हीराकुंड और अन्य कई बांधों का निर्माण हुआ। 1955 में उनकी अभूतपूर्व और जनहितकारी उपलब्धियों के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। जब वे 100 साल के हुए तो भारत सरकार ने डाक टिकट जारी करके उनके सम्मान को और बढ़ाया। 101 वर्ष की दीर्घायु में 14 अप्रैल 1962 को उनका स्वर्गवास हो गया। तेरा सुतवा जिस
गम गसा मद मद गम गम गसा मद मद गम गम गसा मद मद गम गम गसा सा 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 ग ग ग म म म ध ध ध नि नि सा 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 ग ग ग म म म ध ध ध नि नि सा 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 ग ग ग म म म ध ध ध नि नि सा देख के आहम घर की दुकान में धुंध है शोले सुर्ख है आहन धुंध है शोले सुर्ख है आहन देख के आहम घर की दुकान में धुंध है शोले सुर्ख है आहन धुंध है शोले सुर्ख है आहन उड़ने लगे कुफलों के दहाने फैला हर जंजीर का दामन उड़ने लगे कुफलों के दहाने फैला हर जंजीर का दामन खोलिए थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म ज़बा की मौत से पहले खोलिए थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म ज़बा की मौत से पहले खोल के सच जिंदा है अब तक खोल के सच जिंदा है अब तक खोल के कुछ कहना है कहिए खोल के रब आजाद है खोल के रब आजाद है रब आजाद है ये वतन का वतन